हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 5। हम जो पढ़ रहे हैं वो है करिकुलम डिज़ाइन, जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरा। चलिए, इसमें हम जो स्टार्ट करें वो आज हम करेंगे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और कंटेम्प्रेरी बेस पे कि जो करिकुलम हम डिज़ाइन करते थे वो किस तरीके से वर्क करता था, यानी कि ट्रेडिशनल वे पे और कंटेम्प्रेरी बेसिस पे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द करिकुलम डिज़ाइन, कि करिकुलम डिज़ाइन होता क्या है। सो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन हमने आज तक पढ़ी है वो है कनिंघम की, जिसमें उन्होंने क्या बात किया था कि करिकुलम जो है बेसिकली एक आर्टिस्ट के हाथ में, यानी आर्टिस्ट को क्या कहा है इन्होंने, टीचर को। जो एक टीचर है वो एक आर्टिस्ट है, उनके हाथों में मटेरियल, यानी कि मटेरियल कौन है, प्यूपिल को उनके अकॉर्डिंगली स्कूल में स्टूडियो का नाम दिया गया है। मतलब एक आर्टिस्ट है जो कि मटेरियल बना रहा है। मटेरियल किसके लिए बना रहा है, बच्चों के लिए बना रहा है, और कहाँ पे बना रहा है, अपने स्टूडियो में बना रहा है। तो एक तरीके की जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि आर्टिस्ट कौन होगा यहाँ पे, टीचर, जिसके लिए मटेरियल बनाया जा रहा है वो है प्यूपिल, एंड कहाँ पे, स्कूल में, यानी कि स्टूडियो में। जो सेकेंड डेफिनेशन है वो है फोर बेल की, जिसमें उन्होंने कहा कि करिकुलम एक एपिटोम की तरह उन्होंने लिया, किसका, हमारी नॉलेज का और एक्सपीरियंस का पूरा एक समावेश है करिकुलम में। प्रोफेसर बेंट जो है और कॉमनबर्ग हेनरी ने कहा कि जो करिकुलम होगा ब्रॉडेस्ट सेंस में क्या होगा, कोर्सेज का, एक्टिविटीज़ का, रीडिंग का, पूरी चीज़ों का जो भी है, कोर्सेज, गोल्स, इसमें एक्टिविटीज़ जो भी होंगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जो भी होंगे, उन सब का जो है यहाँ पे एसोसिएशन होगा, कहाँ पे, करिकुलम में। सो ये बेसिक डेफिनेशन थी जो हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए, एक ही बेसिक डिज़ाइन की डेफिनेशन भी हमने पहले की थी। चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि करिकुलम जो डेवलपमेंट होता है, जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं तो उसके सबसे जो प्रीलिमिनरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ को बनाने लगते हैं, तो जब हम अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हैं तो फर्स्ट वी नीड अ पेंसिल, कलर एंड इरेज़र। तो हम सबसे पहले सारी चीज़ों को अरेंज करके अपने पास रखेंगे, तब हम जो है ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। बस उसी तरीके से जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्लानिंग की। सबसे पहले हमें क्या पड़ती है ज़रूरत, प्लानिंग की, एक डिज़ाइन की, जिसे हम फॉलो करके अपने करिकुलम को बनाते हैं। सिमिलरली अगर इसमें बात करते हैं हम कि जब अरेंजमेंट होता है, यानी कि जब करिकुलम बनता है, तो सबसे पहले हमें उसके एम्स की ज़रूरत पड़ती है, गोल्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑब्जेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, कंटेंट कैसा होगा, इन सब चीज़ों को पहले जो है बनाया जाता है, उन चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी रखी जाएंगी, किस तरीके का इवैल्यूएशन होगा, समेटिव होगा, फॉर्मेटिव होगा, किस तरीके से होगा, अगर फॉर्मेटिव है तो कौन कौन से तरीके होंगे, आप ऐसे मेथड से यूज़ करेंगे या कोई ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ करेंगे। तो ये सब की सब जो आप है सबसे पहले करिकुलम में डिसाइड करते हैं, ताकि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस करें उसमें हमें दिक्कत ना हो, उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो, सबसे पहले प्री डिसाइडेड हो। चलिए आगे चलते हैं। अब जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो उसका पर्पस क्या रखते हैं, किस पर्पस के लिए हम अपने करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। टीचर डिज़ाइन ईच करिकुलम विद ए स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पस इन माइंड, कि एक टीचर जब करिकुलम को डिज़ाइन करती है तो एक स्पेशल पर्पस, एक स्पेशल जो है ऑब्जेक्टिव को लेके वो डिज़ाइन करती है। तो यहाँ पे एजुकेशनल के लिए क्या होना चाहिए, एक बेसिक पर्पस होना चाहिए। द अल्टीमेट गोल इज़ टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स लर्निंग। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है डिज़ाइन का, कि स्टूडेंट लर्न करें, चीज़ों को समझें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिज़ाइनिंग अ करिकुलम फॉर मिडिल स्कूल स्टूडेंट। जो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम उनके लिए करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं तो हम उनके एलिमेंट्री, यानी कि प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बच्चों को कितना याद है, और हाई स्कूल करिकुलम यानी कि एक फ्यूचर नॉलेज होता है कि जब हम अगर सेकेंड ग्रेड का स्टूडेंट है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों के फर्स्ट ग्रेड की थोड़ी सी नॉलेज प्लस जो है जो थर्ड ग्रेड है उसका एक जर्नल व्यू हम सेकेंड ग्रेड में रखें। तो इससे क्या होता है, बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं फर्स्ट क्लास को भी और थर्ड क्लास को भी। तो इसीलिए यहाँ पे कि सेम वही बोला है, जब मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं तो करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि जो बच्चे पढ़ कर आए हैं और जो वो आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, उनका जो है थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है उस करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है। Learning goals are aligned and complement each other from one stage to the next. So in a middle school curriculum is designed without taking prior knowledge, that means prior knowledge की ज़रूरत पड़ती है,
from the elementary or future learning in a high school into the account it create the real problems for the student, ताकि बच्चे क्या करें, एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें। अगर हम प्रायर नॉलेज भी देंगे, प्रेजेंट नॉलेज भी देंगे और थोड़ा सा उसमें हम थोड़ी फ्यूचर नॉलेज यानी कि इंट्रोडक्शन डाल देंगे, तो बच्चे प्रॉपर तरीके से खुद को अपनी एजुकेशन से रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स क्या होते हैं। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम 3 बातों का ध्यान रखते हैं कि जो हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर होगा, लर्नर सेंटर होगा और प्रॉब्लम, यानी कि इन तीनों को हम जो है जैसे कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर्ड एंड दिस वन इज़ प्रॉब्लम सेंटर। तो करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि जब सब्जेक्ट है उसको भी इम्पोर्टेंस मिले, जो लर्नर है उनकी नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस मिले, और जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो उनके अंदर लर्निंग एक्सपीरियंस है, वो अच्छे से क्रिएट कर पाएँ। तो इस तरीके से करिकुलम डिज़ाइन होता है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कंटेम्प्रेरी। सो सबसे पहले ट्रेडिशनल, जब हम करिकुलम पुराने तरीके से डिज़ाइन करते थे तो पुराने तरीक़ों से हम ये सोचते थे कि किस तरीके से करिकुलम बनेगा, यानी कि बॉडी ऑफ सब्जेक्ट जो करिकुलम है उसका बॉडी ऑफ द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर जो है वो कौन प्रिपेयर करता था, टीचर। आपने गुरु देखा होगा, गुरु शिष्य डिसाइपल्स जो होते थे वहाँ पर कौन होता था, गुरु होते थे, जो सारी शिक्षा, जो सारा करिकुलम प्रिपेयर करते थे, यानी कि कोर्स स्टडी। ठीक है, कोर्स स्टडी करिकुलम होता है कि जो पढ़ना है हमें, पूरा जो कोर्स हम पढ़ने वाले हैं वो डिसाइड करना। तो इस सिनोनिम जो है ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता था कोर्स स्टडी, कि सिर्फ जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, हचिंस जो थे उन्होंने कहा कि जो परमानेंट स्टडीज़ होती हैं वेयर रूल ऑफ अ ग्रामर, रीडिंग, rhetoric, logic, मैथमेटिक्स और बेसिक एजुकेशन एम्फसाइज्ड, यानी कि उन्होंने ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा परमानेंट स्टडीज़ जो हमेशा रहेंगी बुक्स में, वो आप ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल आइडियाज़ व्यू कि करिकुलम एज अ रिटन डॉक्यूमेंट और अ प्लान ऑफ एक्शन इन कंप्लीटिंग द गोल्स। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करिकुलम को समझते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो प्रिस्क्राइब्ड गोल्स जिन्हें हमें अचीव करना है, जो लिखे हुए जो गोल्स हैं डॉक्यूमेंट में वो अचीव करना है और कुछ नहीं है। तो एक ट्रेडिशनल एक रिजिड होता है, ट्रेडिशनल जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो क्या था, रिजिड था, कि सिर्फ जो कोर्स में लिखा है वही कवर अप करना है। परमानेंट होता था, कोई चेंजेस नहीं होते थे, तो रिजिड होता था, नो चेंजेस, आप ये कह सकते हो ओनली कोर्स स्टडी, सिर्फ कोर्स स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी, नो करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था वो इस तरीके से, नो करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द करिकुलम, राइट। चलिए देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे जो है आपको पॉइंट्स में भी मिल जाएगा। फर्स्ट जो ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी वो होती थी कैलेंडर ड्रिवन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि स्कूल स्ट्रक्चर्ड बाय द कैलेंडर। स्कूल जैसे आप बनते हैं ना कि इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन पढ़ाई होगी, इस दिन, तो ये पूरा कैलेंडर से सब कुछ जो है प्रिस्क्राइब्ड होता था। जो स्कूल में जो भी स्ट्रक्चर होता था वो कैलेंडर वाइज होता था, लाइक एज ग्रुपिंग कर देनी, शेड्यूल स्टार्ट कर देने, सो प्रॉपर होता था, टाइम से आना, लाइक 7 बजे स्कूल आना, 2 बजे छुट्टी होना, तो ये सब कैलेंडर ड्रिवन, मतलब कि सब कुछ कैलेंडर होता था, सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड होता था। Constrained opportunities, constrained, limited instructional strategies, physical environment, time table, तो सब कुछ होता था। पहले एक प्रॉपर स्पेस होता था, जैसे आजकल क्या होता है ऑनलाइन टीचिंग होता है इन्होंने इसलिए, लेकिन पहले क्या होता था एक प्रॉपर जगह होती थी, एक प्रॉपर टाइम होता था, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है एजुकेशन दी जाती थी। थर्ड पॉइंट है क्यूमुलेटिव अचीवमेंट, यानी कि वर्क ऑन डिस्क्रीट स्किल्स इन प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम। प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि पहले से टाइम डिसाइड होता है वहाँ पे हर चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम, जैसे मैंने आपको बताया पूरा शेड्यूल होता था, प्रॉपर तरीके से हर एक टाइम टेबल का शेड्यूल होता था, वहाँ उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्क किया जाता था। तो क्यूमुलेटिव अचीवमेंट का मतलब है कि टाइमली, यानी कि एक के बाद एक जो है स्किल्स की डेवलपमेंट होती थी। कॉम्पिटिटिव लर्निंग होती थी, इंडिविजुअल इन्वायरमेंट विद कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन होता था। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन होता था बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंसेस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जो आपस में उनके फ्रेंड्स होते थे उनके साथ में क्या किया जाता था, इवैल्यूएट किया जाता था उनकी परफॉर्मेंसेस को।
करिकुलम कवरेज यानी कि एक प्रॉपर करिकुलम को उनको कवर अप करना होता था। सेगमेंटेड कंटेंट होता था, डिस्क्रीट स्किल्स विद अ फ्यू कनेक्शंस, कुछ कुछ कनेक्शन करके उनको डिस्क्रीट स्किल्स को निखारना होता था। यानी कि आपने जैसे एक स्किल लिया, पहले लर्निंग स्किल, उसको आपने कंप्लीट किया, फिर आप राइटिंग स्किल पे वर्क कर रहे हैं, तो एक के बाद एक सेगमेंटेड कंटेंट पे आप वर्क करते थे। करिकुलम डिज़ाइन फोकस ऑन द सेगमेंटेड कवरेज, और वही कवरेज पे जो है फोकस किया जाता था, उसी तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हैं कि जब हम करिकुलम डिज़ाइन करते थे तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करते थे, राइट। चलिए मूव करते हैं फिर कंटेम्प्रेरी अप्रोच पे। कंटेम्प्रेरी अप्रोच का मतलब होता है न्यू अप्रोच, नई सोच के साथ हम किस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन 3 मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। लाइक फर्स्ट जो है यहाँ पे 5 स्टेप्स में उसको जो है कवर अप किया हुआ है। नीड एनालिसिस, क्या होता था, बच्चों की ज़रूरत। जो हमारा टेम्प्रेरी होता था, जो हमारे पुराने करिकुलम डेवलपमेंट होते थे, उसमें बच्चों की ज़रूरत पे नहीं होता था। किस पे होता था, सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड होता था। कंटेंट यानी कि कोर्स स्टडी आपको पूरा करना है, टाइमली जो है आपको कोर्स को कवर अप करना है, जो गोल्स आपने डिसाइड किया उसको। लेकिन जो आज की डेट में करिकुलम हम डेवलप करते हैं वो नीड बेस्ड होता है। उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करते हैं, उसमें उस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसे प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम, अच्छे से करिकुलम को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं कि जो करिकुलम हमने प्रिपेयर किया है वो कितना सक्सेसफुल है। चलिए 1 बाय 1 इसको देखते हैं। भाई फीडबैक लाइक वही मैंने बोला, जैसे आपको नीड को एनालिसिस करना, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म करना, कंटेंट प्रिपेयर करना, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना और देन उसके बाद इवैल्यूएट करना कि कितना करिकुलम हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए तो उसमें एक एक करके थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा और डीपली में। चलिए सबसे पहले जो हमने कहा था नीड को एनालाइज करना, यानी कि बच्चों की ज़रूरतों को एनालाइज करना। और उसमें कौन आता है, नीड ऑफ अ स्टूडेंट, बच्चों की क्या ज़रूरत है, ग्रेजुएट्स की क्या ज़रूरत है, एम्प्लॉयर्स जो हैं वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, इंडस्ट्री यानी कि जब आप फ्यूचर में जॉब के लिए जाते हैं तब स्टेक होल्डर्स, नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए कौन सी एजुकेशन ज़रूरी है, अगर आप बाहर पढ़ने जाते हैं या बाहर आप वर्क करते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इन सब की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम लोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्म किया कि कितना ऑब्जेक्टिव्स हमारा अच्छे से फॉर्म हुआ है। सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, जब हम कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हम कौन कौन से सोर्सेज के, लाइक लेक्चर्स के थ्रू कर रहे हैं, एसएमई के थ्रू कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेमिनार्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, एकेडमिक एडवाइज़र्स हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, एलुमिनाई है। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसकी ब्रेथ को, उसकी डेप्थ को, उसकी एडिक्वेसी को, उसमें कितनी हमें नॉलेज डालनी है, कितनी हमें स्किल्स डालनी है, कितना एटीट्यूड रखना है। तो पुराने ज़माने में इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता था। पुराने शास्त्र होते थे, पुरानी चीज़ें होती थी, उनको बस आपको इम्पार्ट किया बच्चों को और काम खत्म। आज की डेट में इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग प्रोसेस होता है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और देन एट लास्ट हमने उसको इवैल्यूएट किया कि हमने जो करिकुलम, जो हमने लेसन प्लान किया, जितना डिलीवर किया हमने अपना लेसन, वो कितना सक्सेसफुल रहा है। It determines the method to measure whether the curriculum is achieving the desired objectives or the results, कि जो करिकुलम में क्या जो भी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने इसमें डिसाइड किए थे, डिज़ायर्ड किए थे, वो कितना मेजर हमने किया कि कितना सक्सेसफुली अप्लाई हुआ है। इट इन्वॉल्व्स अप्रेजल ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअल बिहेवियर, यानी कि बच्चे कितना एक्चुअल में बिहेवियर कर रहे हैं स्टूडेंट्स का, ठीक है, उसको अप्रेजल करना होता है। It should be carried out at several different times to secure evidence of the permanence of the learning achieved. हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमने लर्निंग किया है वो कितनी परमानेंटली बच्चे अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसे कोशिश करते हैं जब भी हम क्लासरूम में बैठते हैं तो ऐसा नहीं होता कि टेम्प्रेरी नॉलेज हम लोग इम्पार्ट करें। हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी पढ़ें वो परमानेंटली बेसिस पे पढ़ें। येस, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मेथड, और उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, बहुत सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं, लाइक टेस्ट, लाइक वर्क सैम्पल्स, क्वेश्चनर्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स रखते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, आपने बच्चों को पढ़ाया, उनको नॉलेज दी, टेस्ट लिया, काम खत्म। लेकिन आज की डेट में उनको इवैल्यूएशन देना, उनको रेमीडियल टीचिंग देना
बहुत चीज़ें होती हैं। तो एक ट्रेडिशनल में और एक कंटेम्प्रेरी बेसिस में जो करिकुलम डिज़ाइन होता था वो बहुत ही चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था, अगर आप कहेंगे 4 पेज का है तो आज वो 40 पन्नों का है। तो इस तरीके से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि पहले क्या होता था सिर्फ एक ही स्किल पे वर्क हो रहा है, लेकिन आज की स्किल क्या होता है, एक एक स्किल पे डीपली वर्क होता है, उस पर रेमेडियल टीचिंग भी होता है। अगर फिर भी बच्चे नहीं काम करते हैं तो उन्हें नेक्स्ट लेवल पे डाला जाता है। तो मतलब आज जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडेस्ट हो चुका है। Results should be used in to indicate the strength and weaknesses of the program। हम क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट आया है उसमें क्या स्ट्रेंथ है बच्चों की, कहाँ पे वीक हैं बच्चे, उन सब चीज़ों को हम डिसाइड करते हैं। एंड फिर हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को और किस तरीके से हम समझा पाएँ। तो इस तरीके से सारा जो प्रोसेस है वो चलता है। तो ये थे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ करिकुलम डिज़ाइन और कंटेम्प्रेरी कि आज की डेट में किस तरीके से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है, राइट। सो प्लीज़ इसमें आज जो है यही था। तो यस, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। गुड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। और बताइएगा मुझे कि आपको मेरे जो ये लेक्चर्स हैं वो कैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच। इसके जो बाकी और डिज़ाइंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप उसे देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ये सारा जो कोर्स है वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।